साल 2009 में दुनिया के 690 नंबर के अमीर व्यक्ति को पीछे से एक जादू हुआ और उस जादू के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बना दिया गया। जिधर देखो उधर अडानी अडानी अडानी। सड़क पर निकलो तो अडानी, एयरपोर्ट पर जाओ तो अडानी, पोर्ट पर जाओ तो अडानी, कहीं भी पेपर उठा लो तो अडानी, टीवी खोल लो तो अडानी, चारों तरफ अडानी। भारत जोड़ो यात्रा में निकला, जो नाम सबसे ज्यादा कानों में सुनाई पड़ा वो था गौतम अडानी। ये जो शब्द मैंने आपको बताए, दरअसल ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के मुंह से निकले हैं और इन बातों को लेकर एक सवाल उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के नाम छोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी का क्या रिश्ता है। हालांकि राहुल गांधी गौतम अडानी की बात 2017-18 से करते। राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी जी को एयरपोर्ट में 0% का एक्सपीरियंस था, लेकिन आज हिंदुस्तान के 30% एयरपोर्ट बिजनेस में उनका कब्जा है। उन्हें एक साथ 6 एयरपोर्ट दे दिए गए। मुंबई का एयरपोर्ट जो है वो उनके हवाले कर दिया गया। देश में और कई बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो उनके हवाले कर दिए गए। एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन तक एयरपोर्ट पहुंचा दिए गए और ये सब तब हुआ जब अडानी को एक्सपीरियंस नहीं था। और बिना एक्सपीरियंस के आपने क्यों दिया, ये सवाल उन्होंने पूछा। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया वो था प्रधानमंत्री से रिश्तों को लेकर। वो कहते हैं कि डिफेंस में 0 एक्सपीरियंस अडानी जी के पास था। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए तो वहां से पेगासस में अडानी को ठेका मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, वहां के तमाम प्रमुखों से बात की, अडानी को ठेका मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए, वहां के प्रमुखों से बात की, अडानी को ठेका मिल गया। पीएम श्रीलंका गए, वहां का ठेका जो है वो अडानी को मिल गया। तो प्रधानमंत्री का जाना, अडानी को ठेका मिलना, वो भी तब जब डिफेंस सेक्टर में अडानी का एक्सपीरियंस 0 हो। भारत में एयरपोर्ट का जिक्र किया, कहा कि वहां पर उनका एक्सपीरियंस 0 हो, 30% मार्केट शेयर उनको कवर कर देना। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको लेकर कई सारे सवाल जो है वो राहुल गांधी ने दागे। अब सवाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उठे तो जवाब बीजेपी की तरफ से आया। स्मृति ईरानी सामने आई और 2 सवाल दाग दिए। कहा कि गौतम अडानी को लेकर आपको सवाल पूछना है तो क्यों नहीं आप अशोक गहलोत से पूछते हैं, जिन्होंने राजस्थान में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवा लिया गौतम अडानी से। राहुल गांधी क्यों नहीं बताते हैं कि यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ का कर्ज गौतम अडानी को क्यों दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी के भाषण की चर्चाएं जो हैं वो आज तेज हो गई हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी 2019 के चुनावों में भी अडानी और अंबानी को प्रमुख मुद्दा बनाकर लाए थे। वो दिन रात अंबानी अडानी करते थे, 2 उद्योगपतियों की बात करते थे। हालांकि उस दौर में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया और चुनाव में उसका नतीजा साफ तौर पर नजर आया। लेकिन बीते कुछ दिनों में हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद अडानी के शेयर गिर जाते हैं। हालांकि आज आपको बता दें कि अडानी के शेयर वापस उछले हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 15% उठे हैं और बाकी के भी शेयर जो हैं वो कई जगहों पर तो 20% उठ गए हैं, जो अडानी पर भरोसा रखने वाले और अडानी के निवेशकों के लिहाज से एक शानदार खबर। कांग्रेस राहुल गांधी के इस बयान से काफी उत्साहित है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेट ने एक ट्वीट कर लिखा कि 49 मिनट 50 सेकंड का जो ये भाषण था ये ऐतिहासिक था। इसके बाद प्रधान मोदी सत्ते में हैं, पीएम मोदी के अलावा बाकी लोगों पर भी उन्होंने खूब सारे टॉन्ट कसे और वो इसे ऐतिहासिक मान रही हैं। इसे 2024 के पहले एक बदलाव की क्रांति मान रही है। हालांकि बीजेपी के समर्थक जो हैं वो इसको हास्यास्पद तौर पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी बस अब थोड़ी देर में ही जाकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और हल्की फुल्की बातों से राहुल गांधी को उनके बयान के कॉन्टेक्स्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सच है कि अडानी चर्चा के केंद्र में है और अडानी को लेकर चाहे LIC हो या फिर SBI हो या फिर उनकी कंपनियों में शेल कंपनियों की बात हो, बहुत सारे आरोप ऐसे हैं जिसको लेकर जनता के मन में सवाल तो आ ही चुके हैं और इन सवालों को लेकर जनता ये जानना चाहती है कि भविष्य में क्या होगा। हालांकि हिंडनबर्ग ने आरोप क्या लगाया वो किसी और वीडियो में हम आपको समझाएंगे विस्तार से, लेकिन यहां पर आपको समझाते हैं कि राहुल गांधी ने और बातें। अब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इसको काउंटर अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए राजीव गांधी जी को भी एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए टाटा को आपने नमक से लेकर हवाई जहाज तक का दिया, अंबानी को आपने अपने कार्यकाल में फलाया फुलाया, बजाज का जिक्र लोग कर रहे हैं कि उनके साथ कैसे गांधी परिवार के रिश्ते थे। तो सरकारों के रिश्ते रहे हैं और अडानी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। बीजेपी अपने आप को पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। कई सारे नेता जो बीजेपी के जिन सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, हम क्या बताएं इस बारे में। सरकार कह रही है कि जब बढ़े तो हमारा मतलब नहीं था, जब हटे तो हमारा कैसे लेना देना हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि अडानी को इस बीच में कॉन्ट्रैक्ट कई सारे दिए गए और उनकी जो ग्रोथ है वो
नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अडानी के शेयर्स में जिसने पैसा लगाया उसने पैसा कमाया, अब लगातार कमा रहा था। और अडानी की ग्रोथ जो है वो लोगों की आंखों के सामने बढ़ी। कहा वो हिंदुस्तान में बहुत पीछे थे और एकाएक बढ़ते 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 नंबर 2 तक पहुंच गए। हालांकि ये भी सच है कि आज हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति भी टॉप 10 में नहीं है, ना अंबानी ना अडानी। अब हमें लगता है कि इन सारे आरोपों के बीच में आपकी राहुल गांधी के बयान और अडानी के विवाद पर सोच क्या है? आप क्या मानते हैं कि कुछ वाकई में दाल में काला है? हालांकि सत्ता पक्ष जो लोग हैं उनका तर्क अलग है। वो पुराने इतिहास को खंगालते हैं और कहते हैं कि देखिए, टाटा को भी कांग्रेस के दौरान बढ़ाया गया, 0 से ऊपर तक पहुंच गया। अंबानी का पूरा फलना फूलना यहां गया। बजाज को उन्होंने बढ़ाया था। इवन अडानी को भी 72,000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार के दौरान दिए गए थे। तो बिजनेसमैन के साथ रिश्ता होता है, ये पूरी तरह से मुद्दा पॉलिटिकल बना दिया गया। लेकिन हम आप पर छोड़ते हैं, आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है और क्या सोच है, और राहुल गांधी की आज के भाषण को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये सरकार को, प्रधानमंत्री को नर्वस करने वाला है, या जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हाँ यार बस इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन था? कैसे आप देख रहे हैं? अपनी टिप्पणी जो है वो जरूर साझा कीजिएगा।